कहानी की शुरुआत होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से, जहाँ एक लड़की जिसका नाम सुमी है उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है। और वो डॉक्टर इस लड़की से इसके बारे में सवाल करता है और उसे उसकी फैमिली की पिक्चर दिखाता है और कहता है मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। और फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुमी अपने फादर मो योन बै और अपनी बहन सू योन के साथ अपनी स्टेप मॉम के घर शिफ्ट हुए हैं। घर में इनकी मुलाकात इनकी स्टेप मॉम का योन जू से होती है, जिसका बिहेवियर इन दोनों के साथ बहुत अजीब था और लगता है वो इन दोनों से खुश नहीं है। ये दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। इनका बाप कॉल पर किसी से बात कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। डिनर टेबल पर सब बैठे खाना खा रहे थे। यूनजो कहती है कि मैंने नेक्स्ट वीक सू क्यू और इसकी फैमिली को डिनर पे बुलाया है, वो लड़कियों से मिलकर खुश होगा। नो यो ये सुनकर कहता है ठीक किया, अब चलता हूँ, मुझे काम है। सुमी कहती है कि मैं उस बंदे के साथ डिनर नहीं करूँगी। यूनजो ने कहा कि वो तुम्हारा अंकल है और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब अपने रूम में सो रहे थे कि तभी सोयोन के रूम का डोर खुलता है और एक हाथ नजर आता है। सोयोन डर कर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, मगर कोई उसका ब्लैंकेट उतारना शुरू कर देता है और वो आंखें बंद कर लेटी रहती है। फिर वो एकदम से उठती है तो रूम में कोई भी नहीं होता और वो भाग कर सुमी के रूम में चली जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है। पूछने पर वो कहती है कि मुझे बाहर से कुछ ड्रॉनी आवाजें आ रही थी और कोई मेरे रूम में आया भी था। फिर सुमी पता लगाने रूम से बाहर जाती है तो देखती है कि टीवी ऑन है और उसका बाप वहाँ सोया हुआ था। तभी पीछे ओएन जो उससे कहती है कि वो सो रहे हैं, उन्हें नींद से मत उठाओ। सुमी कहती है कि मैं बस पानी पीने आई थी। फ्रिज में उसे कुछ कच्चा गोश्त नजर आता है, जिसे देख के वो डर जाती है। रूम में आकर कहती है कि घर बहुत डरावना है और वो औरत भी बहुत अजीब है। सुमी एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है। तभी उसे बेड से नीचे किसी का सर हरकत करता नजर आता है। ये उसे देखकर बहुत डर जाती है। जब वो औरत इसकी तरफ मुंह मोड़ती है तो हम देखते हैं कि वो एक भयानक शक्ल वाली आत्मा है। वो आत्मा आहिस्ता आहिस्ता इसके पास बेड पर आती है और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। वो जैसे ही इसको पकड़ने लगती है, एकदम से इसकी आँख खुल जाती है। सुमी का बाप इसको कहता है कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ था, तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस सोयोन के रूम से वो कवर हटा दो। फिर हम देखते हैं कि सुमी और सोयोन वेयर हाउस से लाई हुई पिक्चर्स स्टफ देख रही होती हैं। उन पिक्चर्स में हमें इनकी स्टेप मॉम की पिक्स नजर आती हैं, जो कि एक नर्स थी और इसकी माँ और बाप दोनों के साथ पिक्चर्स थी। तब भी सुमी को सुयोन के बाजू में कुछ निशान नजर आते हैं तो वो पूछती है कि ये किसने किया है, बताओ मुझे। और वो एकदम से बहुत एग्रेसिव हो जाती है कि क्या ये उसी औरत ने किया है। फिर हम देखते हैं कि सुमी योन जो से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि जो गलत काम करेगा तो उससे पनिशमेंट तो मिलेगी। और फिर इन दोनों में बहुत ज्यादा बहस शुरू हो जाती है और सुमी टेबल पे रखे सारे बर्तन गिराकर तोड़ देती है। सुमी का बाप कहता है कि ऐसा मत करो, तुम फिर से बीमार हो जाओगी। सुमी कहती है कि इन सब चीजों के जिम्मेदार आप हो। फिर हम देखते हैं कि सोन कियो और इसकी वाइफ डिनर पर आते हैं। यूनजो मुसलसल पागलों की तरह बोले जा रही थी और सब सुन होकर उसकी तरफ देख रहे थे। यूनजो सोंकियो को कहती है कि ये सब बातें तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें बताई हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जिस पर वो कहती है कि क्यों नहीं याद, क्या तुम पागल हो। थोड़ी देर में सुन की उनकी बीवी को खांसी आती है और वो गिर जाती है। वो नीचे लेटकर चीखना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा चीखती है। फिर उसके बाद उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर मुंह बह कुछ टैबलेट्स उसके मुंह में डालते हैं, इसे वोमिट होती है और मुड़कर यूनजो की तरफ देखती है तो यूनजो चीखना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वापसी पर सुनकियों की बीवी से कहती है कि मुझे आज वहाँ किचन के सिंक के नीचे एक लड़की नजर आई थी, ये जगह ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यूनजो को सिंक कैबिनेट खुलता हुआ नजर आता है। वो जब जाकर कैबिनेट खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वो कैबिनेट बंद कर देती है। फिर वो सिंक के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पे कुछ नजर नहीं आता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे डिनर टेबल पर कोई बैठा रो रहा होता है। जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसे फ्लोर पर हेयर क्लिप नजर आता है और ये जैसे ही उसे उठाती है तो एकदम से एक हाथ सिंक के नीचे से आता है और इसे पकड़ लेता है। फिर वो मिस्टर बे को कहती है कि तुम यहीं रहो, जब से वो लड़कियां यहाँ आई हैं कुछ अजीब हो रहा है, इस घर में बहुत गड़बड़ है। मिस्टर बे कहता है कि मैं नजर रख लूंगा। यून जो अपने रूम में होती है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मिस्टर बे वेयर हाउस में होता है, उसे उनका बर्ड केज कपड़े से ढका हुआ मिलता है जिसमें इनका बर्ड मरा हुआ होता है। बैकग्राउंड में हमें ऊन जो खड़ी हुई दिखाई देती है। वो गुस्से से लड़कियों का रूम खोलती है मगर वो लॉक्ड होता है। वो की से अनलॉक करती है
और रूम में पिक्चर्स नजर आती हैं जिनमें इसकी तमाम पिक्चर्स फाड़ दी गई होती हैं। इसे बहुत शदीद गुस्सा आता है। ये गुस्से में सुइयों को उठाती है और कहती है कि बेड से नीचे उतरो अभी के अभी। और फिर इसे बेड पर दूसरा मरा हुआ परिंदा नजर आता है। ये गुस्से में सुइयों को मारना शुरू कर देती है और इसको फोर्सफुली कबर्ड में बंद कर लॉक कर देती है। सुइयों बहुत जोर से चीख मारकर डोर को बजाती है। ये कहती है कि माफी मांगोगी तो बाहर आओगी। फिर अंदर से माफी की आवाज आती है और ये डोर खोल देती है। फिर ये उसे रोना बंद करने का कहती है और गुस्से में एक बार फिर लॉक कर देती है। सुमी अपने रूम में होती है। वो भागकर रूम में आती है और रूम का हाल देखती है और कबर्ड को खोलती है और सुई उनसे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें नहीं सुन सकी, मुझे माफ कर दो। मिस्टर बे उस परिंदे को दफना देता है और फिर दोनों के पास आता है, पिक्चर्स देखता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो जब से तुम यहाँ आई हो। सुमी कहती है कि तुम्हारी बीवी सुइयों वो मारती है और कबर्ड में बंद कर देती है। मिस्टर बे कहता है कि बंद करो ये सब कुछ, सुइयों मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि सुमी और सुइयों दोनों ये सुनकर रोना शुरू कर देते हैं। फिर मिस्टर बे किसी को कॉल करता है और कहता है कि कल यहाँ तुम आ जाना, मैं अकेला नहीं संभाल सकता। वो पागल होती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि यूंजू बहुत बड़ा थैला घसीट रही होती है और फिर डंडा लेकर उस थैले को मारना शुरू कर देती है। एकदम से सुमी की आंख खुलती है, वो बाहर आती है और इसे बहुत सारा खून नजर आता है। यह खून के निशान के पीछे पीछे जाती है और इसे वही थैला नजर आता है। इसे लगता है कि इसमें सुई ऊन है कि उसे जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करती है मगर वो नहीं खुलता। वो किचन में नाइफ लेने जाती है मगर इसे नहीं मिलती। वापस जाते हैं उसे फिर वो निशान नजर आते हैं। वो सीधा कबर्ड में जाती है और कबर्ड में वही बैग होता है। जब वो उसे हाथ लगाती है तो उसमें हरकत होती है और वो चीखें मारती है। वो बैग खुलता है तो पीछे उसकी ऊन जो होती है और गर्म पानी लेके इसके पीछे खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार से थक गई हूँ, तुम सब मुझे मिलकर पागल कर दोगे। और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और उस लड़ाई में सुमी का सर किसी चीज से टकराता है और ये बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं इवन जो उसे घसीट कर ले जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो जो कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पछताओगी। फिर वो एक स्टैचू उठाकर लाती है और जैसे ही इसे मारने लगती है मिस्टर बे आ जाता है। वो देखता है सुमी बेहोश है और उसका खून निकल रहा है। वो उसे उठाता है, सोफे पर लिटा देता है। फिर वो कुछ टैबलेट्स लेकर आता है और इंजू को देता है। वो इससे पूछती है कि सुमी किधर है। ये कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ। डोर बेल बजती है और वो बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बाहर से इंजू अंदर आती है और हैरान कुन तौर पर वो उसे सुमी कहकर पुकारती है। फिर हम देखते हैं कि वो सुमी ही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो बैग घसीट कर लेकर जाने वाली भी सुमी ही होती है। उसको डंडे मारने वाली भी यही थी। उस परिंदे को भी उसने ही मारा। फिर हम देखते हैं कि जब वो इस घर में थी तो यहाँ पर वो अकेली आई थी, उसके साथ कोई सुयोन नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे इसे शिज़ोफ्रेनिया टाइप की कोई बीमारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमी हॉस्पिटल में है। यूंजो आती है और इसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें यहाँ अच्छा महसूस होगा, मैं आती रहूंगी, अपना ख्याल रखना। वो इसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। सुमी सुयोन छोटी है और इनका बाप यूंजू से शादी कर इसे घर लेकर आता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में यूंजू के वो ऊपर रूम से कुछ आवाजें आती है। ये सुयोन के रूम में जाती है और कर्टन के पीछे कुछ दिखाई देता है। ये डरते डरते कर्टन साइड पर करती है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक से डोर बंद हो जाता है और लाइट भी बंद हो जाती है और कबर्ड का डोर खुल जाता है। ये जैसे ही उसमें रखे सामान को हाथ लगाती है, उसमें एक बच्ची की आत्मा बाहर निकलती है और फिर हमें उंजू की जोरदार चीख की आवाज आती है और फिर हमें सुमी रिलैक्स दिखाई देती है। फिर हम दोबारा फ्लैशबैक देखते हैं। सुयोन अपने रूम में होती है और कबर्ड का डोर एकदम से खुलता है तो उसे वहाँ इसकी माँ की लाश मिलती है और वो कबर्ड इसके ऊपर गिर जाती है। फिर उंजू उस रूम में आती है और सब देखकर वापस चली जाती है, जबकि सुमी अभी जिंदा थी। उसे लगा कि शायद ये इनकी माँ का हाथ है और इतनी देर में सुई उनकी डेथ हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।